तो अब हम अपने टॉप 200 क्वेश्चन फॉर जनरल कंप्यूटर जो हमारा KPRT की TGT और KVS में आएगा, उसके लिए हम 5 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। चेकिंग वेदर ए प्रोग्राम फंक्शन करेक्टली एंड देन करेक्टिंग एरर इट इज़ नोन एज। अगर किसी प्रोग्राम में कोई एरर है उसे पहले चेक करना और फिर उसको एरर को करेक्ट करना, उसे हम बोलते हैं डीबगिंग। बग्स मतलब होता है एरर, तो एरर को पहले पहचानना और फिर उसे रेक्टिफाई करना, इस प्रोसेस को कंप्यूटर में नाम देते हैं डीबगिंग। ठीक है, डी एररिंग या फिर डिफ़ॉल्ट एरर चेकिंग ऐसा कुछ नहीं होता, डीबगिंग उसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। सिंगल वर्ड रेफरेंस टू द वायरसेस, वॉर्म्स और एक्स्ट्रा वायरसेस, वॉर्म्स, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? इन सबको मिला के हम बोलते हैं मालवेयर। मालवेयर मतलब जो हमारा कंटेंट है उसको नुकसान जो पहुंचा सकते हैं, उन सारे चीज़ों को मिला के हम मालवेयर बोलते हैं। इसके सब पार्ट्स आते हैं हमारे वायरसेस और वॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कन्वर्टिंग द कंप्यूटर लैंग्वेज ऑफ 1 and 0 टू कैरेक्टर। 1 और 0 को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डिकोडिंग। डिकोडिंग दैट कैन बी अंडरस्टूड, जो हम समझ सकें उसे हम बोल देंगे डिकोडिंग। ठीक है, क्योंकि 0101 ये कोड होते हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, उसको हमारी भाषा में कन्वर्ट करने को डिकोडिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 स्टोरेज दैट रिटर्न्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ इज रेफर्ड टू। जो स्टोरेज होती है जिसके अंदर पावर चली भी जाए, वापस आ जाए, तो भी उसके अंदर डाटा रहे, तो उसे हम बोलेंगे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। सिक्वेंशियल स्टोरेज नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट स्टोरेज नहीं बोलेंगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव कोई होती ही नहीं है, वोलेटाइल नहीं होती। वोलेटाइल का तो मतलब ही यही होता है कि लाइट जाते ही डाटा चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कंपाइलर। इन कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर क्या करता है? हमारे एक सोर्स प्रोग्राम को, यानी जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को बोलते हैं कंपाइलर। प्रोग्रामर है नहीं, ए पर्सन हु कंपाइल सोर्स प्रोग्राम नहीं, की पंच ऑपरेटर नहीं, एक गेमिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, प्रोग्राम विच ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो आंसर हो जाएगा हमारा ई। क्वेश्चन नंबर 81 डेट एंड टाइम जो डेस्कटॉप पर अवेलेबल होते हैं उसे हम क्या, कहाँ पर होते हैं? वो टास्क बार में होते हैं। आपने देखा होगा ये कंप्यूटर स्क्रीन है, इसमें सबसे नीचे यहाँ पर राइट साइड में आपको डेट और टाइम मेंशन होते हैं, वो हमारा होता है टास्क बार। जितने भी हमने वेबसाइट विंडोज़ खुली होती है वो सारे हमें उनके नाम हमें टास्क बार में ही दिखाई देते हैं। टास्क बार का मतलब ही यही है, टास्क मतलब जो काम हम कर रहे हैं। द क्वेश्चन नंबर 82 द डैश प्राइमरी टेक केयर ऑफ बिहाइंड द सीरीज डिटेल एंड मैनेज द हार्डवेयर। ये क्या करता है? कौन है जो ये काम करता है कि जो भी काम चल रहा है उसकी देखभाल करता है और हार्डवेयर को मैनेज करता है? तो वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इकलौता हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सारे सिस्टम की देखभाल करता है, जो भी काम उस पर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 यू क्लिक एट बी टू मेक द टेस्ट। बी पे टेक्स्ट को करने के लिए हम क्या करते हैं? बोल्ड। कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे तो हमारा हो जाएगा बोल्ड, मतलब जो हमने लिखा है उसको वो मोटा कर देगा थोड़ा सा। 84 देखिए ए डैश इज़ अ प्रोफेशनली डिज़ाइंड एम्प्टी डॉक्यूमेंट। प्रोफेशनली डिज़ाइंड एम्प्टी डॉक्यूमेंट होता है दैट कैन बी अडेप्टेड टू द यूज़र नीड। तो ऐसा कौन सा होता है? एक प्रोफेशनली डिज़ाइंड एम्प्टी डॉक्यूमेंट होता है, तो ये इसको वर्ड को बोलते हैं हम टेम्पलेट्स। आपने देखा होगा पावर पॉइंट में इसको तो टेम्पलेट्स होते हैं। अब वर्ड में करेंगे तो मेल मर्ज और मैक्रो के नाम के कुछ हमारे टेम्पलेट्स होते हैं जो प्री डिज़ाइंड होते हैं, मतलब उसमें आपको सिर्फ टेक्स्ट एंटर करना होता है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी होती है, ऑटोमेटिकली प्री डिज़ाइंड फॉर्मेट में वो हमारा टेक्स्ट एडजस्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन द सोर्स सॉफ्टवेयर कोड। सॉफ्टवेयर कोड में एरर फाइंड आउट करना ही हमारा क्या होता है? टेस्टिंग। ठीक है, डीबगिंग होती है एरर को फाइंड आउट करना और उसे रेक्टिफाई करना। टेस्टिंग क्या होती है? टेस्ट करना सॉफ्टवेयर को। ठीक है, 86 कह रहा है एक ग्रुप ऑफ 8 बिट इज नोन एज बाइट। ये तो बहुत ईजी है, सबको पता होगा। ए डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी को हम बोलेंगे सब डायरेक्टरी। ठीक है, ये कॉमन है चीज़ें, इनमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 द हार्डवेयर डिवाइस कॉमनली रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन किसको हम बोलेंगे? ब्रेन बोलते हैं हम CPU को। ये तो सब में फर्स्ट सेकंड में भी यही सिखाया जाता है कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कौन सा होता है? हमारा CPU। इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटिंग यूजिंग विच ऑप्शन। चार्ट्स कैसे बनाते हैं हम? चार्ट विजार्ड से। ठीक है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट होते हैं चार्ट विजार्ड, वहाँ से हम बना सकते हैं, अपने चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो इन वर्कशीट। वर्कशीट में एक रो और कॉलम के जो इंटरसेक्शन होते हैं उसे हम बोलते हैं सेल। ठीक है, ये जो बॉक्सेस होते हैं ये बनते हैं हमारे रो और इंटरसेक्शन के, तो इन्हें हम बोलते हैं सेल। ए डैश कंटेन्स बटन्स एंड मेन्यूज दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू द कॉमनली यूज्ड कमांड। जो हमने अभी अभी यूज़ करी हैं कमांड्स, उनको कॉमनली यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या होता है, टूल बार। जैसे आपने देखा होगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कोई भी खोलते हैं, ऊपर आपके पास क्विक एक्सेस के लिए टूल बार्स प्रेजेंट होते हैं जिन पे आप क्लिक करके अपना काम कर सकते हैं, चाहे वो फॉर्मेटिंग हो, चाहे वो टेक्स्ट इंसर्ट करना हो, कुछ भी इंसर्ट करना हो। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है, इफ़ ए यूज़र नीड्स इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली। अगर किसी यूज़र को इन्फॉर्मेशन एकदम से चाहिए, इट शुड बी स्टोर्ड, तो वो कहाँ पर स्टोर होती है, वो हमारी स्टोर होती है इंस्टेंटली अवेलेबल टू द CPU। CPU को अगर वो इंस्टेंटली मिल जाए तो वो हमारी क्या होगी, सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर होंगी। रैम में हमारी जब होगी जब वो लेके आ चुका होगा। अभी यहाँ CPU को ही चाहिए तो CPU तो सेकेंडरी स्टोरेज से लेके आएगा ना रैम में। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज़ द इक्विपमेंट यूज टू कैप्चर इंफॉर्मेशन एंड कमांड्स। इंफॉर्मेशन और कमांड को कैप्चर करने के लिए, देखने के लिए हमारी कौन सी यूज़ होती है, इनपुट डिवाइस। इसी से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस और कमांड देते हैं। टू व्हाट टेम्परेरी एरिया यू कैन यू स्टोर टेक्स्ट एंड अदर डाटा। टेम्परेरी एरिया जहाँ पर आप टेक्स्ट और अदर डाटा को कर सकते हो, लेटर पेस्ट देम टू अनदर लोकेशन, उसको बाद में आप किसी और लोकेशन पर सेव कर सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड। आपने देखा होगा जैसे ही वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप कुछ कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो वो एक बार से होता है कि कॉपीड इनटू क्लिपबोर्ड, ऐसे आपको नोटिफिकेशन दिखाई देती है। ठीक है, और उसके बाद आप उसे कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, ए डैश कंटेन स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम के कुछ लॉजिकल स्टेप्स को डिफाइन करता है, रूल्स बनाता है उसके लिए, तो उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके अंदर स्पेसिफिक रूल्स होते हैं और वर्ड होते हैं जो आपके एल्गोरिथम के सारे स्टेप्स को लॉजिकली बताता है। ठीक है, 96 कह रहा है, इन ए स्प्रेडशीट यानी एक्सेल सॉफ्टवेयर हमारा, ए डैश इज़ ए नंबर यू विल यूज़ इन ए कैलकुलेशन। तो कौन से नंबर्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन में, उसे हम बोलेंगे वैल्यू। वैल्यू इज़ अ नंबर, वैल्यू, क्योंकि देखिए लेबल तो नाम हो गया, सेल उसका कॉलम और रोज़ का इंटरसेक्शन हो गया, फील्ड हमारी उसका फील्ड का नाम हो गया, लेकिन इन्होंने कैलकुलेशन में यूज़ करने को कहा है तो वो वैल्यू हो जाएगी सेल की वैल्यू। सेल के अंदर आपने क्या नंबर एंटर किया है। क्वेश्चन नंबर 97, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। जो माइक्रो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसमें 3 तरह के बेसिक जो है फिजिकल इक्विपमेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट एंड मेमोरी। ये 3 तरह के बेसिक होते हैं जो हर सिस्टम में आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, क्लिक दैट चेक्स बॉक्स टू इन ऑफ ट्रांजेक्शन in a slide group of an automation tab if you want to move a slide automatically after stipulated time। कि कुछ टाइम के बाद एकदम से आपको उस स्लाइड को मूव करना है तो आप किस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, आप करेंगे ऑटोमेटिकली आफ्टर नाम का एक चेक बॉक्स होता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद टाइम सेट करेंगे कि 2 सेकंड 3 सेकंड जितने सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली वो चला जाए। क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए, फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट यू यूज़। एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए यू यूज़ डैश कमांड एट फाइल मेन्यू पे आप कौन सा यूज़ करेंगे, न्यू। नहीं सही तो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन रिमूवेबल मीडिया एक्सेप्ट। रिमूवेबल कौन सा था, CD रोम को हम रिमूव कर सकते हैं, डिस्क को रिमूव कर सकते हैं, DVD को कर सकते हैं, बट हार्ड डिस्क ड्राइव को हम रिमूव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको रिमूवेबल मीडिया में वो नहीं आता, प्लगइन में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 101, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज सिमिलर टू एन अकाउंटेंट वर्कशीट। अकाउंटेंट वर्कशीट के सिमिलर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड प्रोसेसिंग नहीं, डाटाबेस नहीं, स्प्रेडशीट होता है, क्योंकि इसमें हम बेसिक टैबलेट अकाउंट्स की टेबल्स बना सकते हैं जहाँ पे हम कस्टमर नेम, प्राइस, आइटम नेम सब डाल सकते हैं टेबल्स की फॉर्म में, तो स्प्रेडशीट हो जाएगा हमारा। तो अकाउंटेंट की वर्कशीट से जो मैच करती है वो हमारी स्प्रेडशीट होती है। क्वेश्चन नंबर 102, द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट। हर वर्ड डॉक्यूमेंट का जो बैकग्राउंड होता है इज़ ऑलवेज इन वाइट कलर,
यस वाइट कलर होता है लेकिन हम चेंज कर सकते हैं। इज़ ऑलवेज कलर प्रेजेंट अंडर द ऑप्शन मेन्यू, ये भी ठीक है लेकिन ज़रूरी नहीं है। इज़ द ऑलवेज द सेम फॉर एंटायर डॉक्यूमेंट, यस। कैन हैव एनी कलर यू चूज़, ये बात थोड़ी ज़्यादा अच्छी है कि बैकग्राउंड जो है वो किसी भी कलर का हो सकता है जो आप चाहें। क्वेश्चन नंबर 103, द नेटवर्क कनेक्टिंग सेवरल कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क जो कनेक्ट कर रहा है उसे हम बोलते हैं इंटरनेट, सब लोग यूज़ करते हैं उसे। ओनली डैश प्रोग्राम बिकेम एक्टिव इवन दो वी कैन ओपन मैनी प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ एक्टिव जब होगा, उसके अलावा हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम खोल सकते हैं लेकिन फिर भी। ओनली 3 प्रोग्राम बिकेम्स एक्टिव, सिर्फ हमारे जो है 3 प्रोग्राम एक्टिव होते हैं हमारे। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव होता है, एक हमारा इनपुट डिवाइस, और जो प्रोग्राम करे, तो ये हमेशा हमारे ओपन रहेंगे। उसके बाद हम और कितने भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, इन विंडोज़ बाय डिफ़ॉल्ट द फाइल्स व्हेन डिलीटेड आर सेंट टू, जब कोई भी फाइल होती है उसे हम डिलीट करते हैं तो वो हमारी कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन। आपने मोबाइल्स में भी देखा होगा, रिसाइकल बिन में हम कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो वहाँ जाता है पहले, परमानेंट डिलीशन से पहले। 106, व्हेन द मार्जिन ऑन बोथ साइड्स आर स्ट्रेट एंड इक्वल देन देयर इज ए डैश, वो जो मार्जिन जो है वो बोथ साइड स्ट्रेट और इक्वल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फुल जस्टिफिकेशन। फुल जस्टिफाइड है, लेफ़्ट नहीं है। लेफ़्ट में तो सिर्फ लेफ़्ट में स्पेस छोड़ेगा, राइट तक लिखेगा, राइट में स्पेस छोड़ेगा, लेफ़्ट तक लिखेगा। फुल में होता है जो दोनों साइड आपका प्रॉपर सेम इंडेंट